नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मार्केट में जब एलटीआई और माइंडट्री के मर्जर की बात आई थी तो उसके बाद मैंने वीडियो बनाया था। और जब ये चर्चा चली थी कि एलटीआई और माइंडट्री का मर्जर होने वाला है, जब ये खबर न्यूज मीडिया पे आ रही थी तो उसी के अगले दिन एलटीआई और माइंडट्री ने इस खबर को नकार दिया था, इस खबर को अफवाह बताया था। तो अब आपको पता चल गया होगा जो मर्जर वाली खबर थी वो सही थी। अब इन्होंने मना क्यों किया उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। और अभी लेकिन ये बात 100% सही है कि इनका मर्जर होने वाला है और मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आप एलटीआई के बारे में बताऊंगा। इनके रिजल्ट भी आगे हैं। लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक एल&टी ग्रुप की कंपनी बहुत ही तगड़ी कंपनी है। ये 6 महीने की बात करें 42% डाउन है। आप चाहे तो इसको खरीद के रख सकते हैं। बहुत ही तगड़ा शेयर है दोस्तों। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग सभी जगह ये काम करती है और मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा भी है ये। और ये 6,500-7,000 के आसपास भी आ गया था। 7,300 इसने अपना हाई बनाया था, तब से तो इसमें बहुत गिरावट है। तो आप चाहे तो इसको खरीद सकते हो दोस्तों। और जिनके पास है वो तो बिल्कुल भी पैनिक में आकर बेचना मत। और इनके रिजल्ट कैसे रहे दोस्तों? इनके रिजल्ट अच्छे आए हैं। इन्होंने क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों आधार पर अच्छा प्रदर्शन किया है। तो डरने की कोई बात नहीं है, आप इसको बिंदास होल्ड कर सकते हो दोस्तों। माइंडट्री इसमें भी गिरावट जारी है और 6 महीने की बात करें ये तो 40% तक टूट चुका है। 4,000 से भी ऊपर ये ट्रेड कर रहा था एक समय। ये देख सकते हो 4,988 17 नवंबर 2021। तब से लेकर अगर देखें तो इसमें 40% की गिरावट आ चुकी है। अपने हाई से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है और एलटीआई भी अपने 52 वीक हाई से बहुत ही नीचे डिस्काउंट प्राइस पर आपको मिल रहा है, ऐसा आप बोल सकते हो। ये भी आपको डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है। ये भी एक अच्छी कंपनी है। ये भी एल&टी ग्रुप की कंपनी है। इनके नतीजे भी अच्छे आए हैं दोस्तों। तो जिसके पास भी माइंडट्री है होल्ड करें। और वैसे भी जिनके पास पहले से माइंडट्री के शेयर हैं उनको फायदा तो हो ही रहा होगा और मर्जर के बाद और भी फायदा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ मर्जर वाली बात इन्होंने पहले क्यों मना किया। इन्होंने पहले मना किया और बाद में मर्जर का ऐलान किया। दोस्तों, मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर रखा है। 6 मई 2022 आप तारीख देख सकते हो। ये एलटीआई ने एनएसए बीएससी को प्रोवाइड कराया था। तो इससे पहले भी एक अपडेट इन्होंने दिया था जब न्यूज चैनल में एक खबर चल रही थी कि एलटीआई और माइंडट्री का मर्जर होने वाला है। तब इन्होंने एक और अपडेट दिया था। तब उसमें बोला था ये अपडेट अफवाह है, मार्केट स्पेकुलेशन है। तब इन्होंने नकार दिया था और तभी मैंने आपको बोला था कि इन्होंने मर्जर वाली बात को भी नकार दिया है। और मैंने ये भी बोला था हो सकता है बाद में ये मर्जर का ऐलान करें। तो ये 6 मई का है। इससे पहले वाला जो अपडेट दिया था वो डॉक्यूमेंट भी मैंने डाउनलोड किया था लेकिन अभी मिल नहीं रहा है मुझे। आप चाहो तो बीएससी में जाके वो वाला डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो जिसमें इन्होंने मर्जर की बात को नकारा है। तो आप इसमें देख सकते हो लिखा है एलटीआई एंड माइंडट्री अमालगमेशन। अमालगमेशन का मतलब होता है मर्जर। मैं आपको ये पढ़ के बताऊंगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक यानी एलटीआई एंड माइंडट्री लिमिटेड एट दियर मीटिंग ऑन 6 मई को इनकी मीटिंग हुई थी। अप्रूव द प्रपोजल ऑफ मर्ज माइंडट्री इनटू एलटीआई अ स्कीम ऑफ अमालगमेशन। तो ये बात साबित हो गई कि इन्होंने मर्जर को मंजूरी दे दी है। अब इसमें बात आ रही होगी कि शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर लिखा है शेयर होल्डर्स ऑफ माइंडट्री एज ऑन रिकॉर्ड डेट विल रिसीव 73 शेयर्स ऑफ एलटीआई फॉर 100 शेयर्स ऑफ माइंडट्री। यानी अगर जिसके पास माइंडट्री के 100 शेयर्स हैं उसको एलटीआई के 73 शेयर्स मिलेंगे। और इसके बाद लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड विल ओन 68.73% स्टेक इन द कंबाइंड एंटिटी। यानी जो एलटीआई और माइंडट्री मर्ज होने के बाद जो एंटिटी बनेगी उसमें लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड जो प्रमोटर है यानी पेरेंट कंपनी बोल सकते हो आप एल&टी, ये 68.73% स्टेक होल्ड करे। जैसे मैं आपको बताते आया हूँ मर्जर में 3, 6, 9 या 12 महीने लगते हैं। तो इसमें लिखा है ये जो मर्जर होगा ये इसको होने में, इस प्रक्रिया को संपूर्ण होने में 9 से 12 महीने का वक्त लगेगा। और अभी रिकॉर्ड डेट अभी बताया नहीं है दोस्तों इन्होंने। दोस्तों, इससे फायदा क्या होगा? यहाँ पर इन्होंने बढ़िया प्रेजेंटेशन बना रखा है एलटीआई प्लस माइंडट्री डिलीवरिंग हायर वैल्यू फॉर ऑल स्टेक होल्डर। अब इससे क्या फायदा होगा वही इसमें प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया है। बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, जाहिर सी बात है दोनों ही बढ़िया कंपनी है दोस्तों एल&टी ग्रुप की। जब दोनों ही मिलके एक एंटिटी बन जाएंगी तो जो इनको कस्टमर बेस है वो भी बढ़ जाएगा। जो इनका रेवेन्यू है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें भी चेंज आएगा यानी ग्रोथ आएगा। फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट होगा और इनका एक लार्जर बिजनेस बन जाएगा दोस्तों। तो ये इसमें बता रखा है। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? मैं चाहता तो आपको ये बिना डॉक्यूमेंट दिखा के भी बता सकता था। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि न्यूज में कोई भी बिजनेस चैनल पर कोई भी न्यूज आती है किसी कंपनी को लेकर, किसी शेयर को लेकर, तो आपने आंख बंद करके उस पर भरोसा नहीं करना है। ठीक है, आपने वेरीफाई करना है जो न्यूज आ रही है वो रिपोर्ट के द्वारा, सोर्स के द्वारा आ रही है या ऑफिशियल है। और सबसे पहले अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप बीएससी एनएससी की वेबसाइट में जाओ, कंपनी का नाम डालो, कंपनी का नाम डाल के अपडेट देखो
क्या क्या अपडेट है, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है अगर कंपनी कोई भी ऐलान करे तो सबसे पहले मीडिया हाउस उसको ना बताकर एनएससी और बीएससी को बताती है, ये रूल है। अब बात यहाँ पर आती है कि जब बिजनेस चैनल पर ये खबर चल रही थी कि एलटीआई और माइंडट्री का मर्जर होने वाला है तो उसके अगले दिन इन्होंने मना क्यों किया। दोस्तों उसके पीछे एक वजह हो सकती है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। इनका प्लान था कि मर्जर होगा और ये नहीं चाहते थे ये बात लीक हो, क्योंकि उन्होंने एनएससी और बीएससी को भी उस बारे में अपडेट नहीं दिया था। एक तारीख तय की होगी कि इस दिन हम एनएससी और बीएससी को अपडेट देंगे ताकि सभी को पता चल जाए। तो इनके अपडेट देने से पहले ही वो बात मीडिया में आ गई, यानी आप बोल सकते हो लीक हो गई, तो तब इनको मना करना पड़ा। अब इन्होंने मना इसलिए किया ताकि स्टॉक में कोई मैनिपुलेशन का खतरा ना हो, क्योंकि ऐसा होता है जब कोई बात लीक हो जाती है तो स्टॉक में उतराव चढ़ाव आने का खतरा ज्यादा रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप ऑपरेटर बोल सकते हो, इस बात का फायदा उठाते हैं। हालांकि एक बहुत मानी जानी कंपनी है, लार्ज कैप के साथ ऑपरेटर ज्यादा पंगा नहीं लेते, फिर भी एज अ रूल और एज अ सेफ्टी पर्पज के लिए ताकि स्टॉक में मैनिपुलेशन ना हो तो इन्होंने इस बात को नकारा। और जैसी मीडिया पे ये बात चल रही थी सभी जगह कि ये इनका मर्जर होने वाला है, तो आपने एक बात गौर करनी है कि ठीक उसके अगले दिन ही इन्होंने न्यूज चैनल पर अपडेट दे दिया कि ये खबर अफवाह है। तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि इनका मैनेजमेंट कितना एक्टिव है, तुरंत अगले दिन ही आकर बता दिया। तो यहाँ पर आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि ऐसे तो कंपनी झूठी है कि जब मर्जर करना ही था तो इन्होंने मना क्यों किया। तो इसकी वजह मैंने आपको बता दी है। दोस्तों एक रूल होता है, कोई भी कंपनी कोई अपडेट करती है, कोई बाय बाय करती है, कोई एक्विजिशन करती है, कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करती है, तो एक रूल होता है वो सबसे पहले मीडिया हाउसेस को ना बताकर सबसे पहले एक्सचेंज को अपडेट करेगी, एनएससी बीएससी को। तभी मैं आपको बोलता हूँ एनएससी बीएससी की वेबसाइट फॉलो किया करो। इसके बाद ही न्यूज चैनल पर और मीडिया हाउसेस पर वो न्यूज आती है। कंपनी के अपडेट के बारे में सबसे पहले अगर किसी को पता चलेगा तो वो एनएससी और बीएससी को पता चलता है। लास्ट में जाते जाते एक और बात बता रहा हूँ, 100 माइंडट्री के शेयर्स के बदले 73 शेयर्स आपको एलटीआई के मिलेंगे। अब बात यहाँ पर आती है जिसके पास 50 शेयर हो, 40 हो, 20 हो, 5 हो, तो उनका क्या होगा। तो दोस्तों उनको पैसे मिलेंगे, जितना उस समय शेयर की प्राइस होगी उसके हिसाब से आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। और जिनके पास 90 या 98, 95 शेयर हैं उनको मैं यही बोलूंगा वो ऐड कर 100 क्वांटिटी बना ले। और जिनके पास 40-50 हैं उनको ये बोलूंगा आपको शेयर की पूरी कीमत आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यह दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।